महाराष्ट्र चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। जहां एक तरफ गठबंधन की तीन बड़ी पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं बची हुई सीटों पर अन्य पार्टियों की दावेदारी को लेकर खींचातानी का माहौल जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने एमवीए को एक दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों की डिमांड की है। ऐसा ना होने पर इंडिया ब्लॉक से इतर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की चेतावनी तक दी गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 5 सीटों की मांग की और जवाब के लिए शनिवार की डेडलाइन सेट की है। इस मीटिंग की जानकारी देते हुए आजमी ने बताया कि मैंने 5 सीटें मांगी है। इनमें 2 मौजूदा सीटें हैं, भिवंडी पूर्व और मानखुर्द। इसके अलावा 3 सीटें भिवंडी पश्चिम, मालेगांव और धुले शहर की डिमांड की गई है। अगर ये सीट हमें नहीं मिलती है तो ये जीतने वाली सीटें हैं। उन्होंने बताया कि मैं शनिवार तक इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं अपना फैसला लूंगा। मैं 25 उम्मीदवारों की घोषणा कर दूंगा। अखिलेश यादव ने मुझसे कहा है कि महाराष्ट्र में मैं निर्णय लेने वाला हूं। अगर नवाब मलिक चाहें तो वे मेरे खिलाफ मानखुर्द शिवाजी नगर में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं तो वे चुनाव लड़ेंगे और आपके पास एक और हरियाणा होगा। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने कहा था कि राज्य में बीजेपी हारने वाली है, बीजेपी का गठबंधन हारने वाला है, महाहार होने वाली है। बता दें कि बुधवार को महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों बड़ी पार्टियों के बीच 85-85 सीटों की सीट शेयरिंग की घोषणा की गई थी। हालांकि उसके बाद से लगातार कई विवाद हमें देखने को मिले। एक तरफ देखा जाए तो मिली हुई सीटों को लेकर राहुल गांधी संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कांग्रेस को प्रदर्शन के मुताबिक और भी ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर अब अल्टीमेटम दे दिया है और कांग्रेस को ये चेतावनी दी है कि कहीं ये महाराष्ट्र दूसरा हरियाणा न बन जाए। हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सहयोगियों को नजरअंदाज किया, कहीं न कहीं कांग्रेस को हरियाणा में इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि एमवीए में क्या समाजवादी पार्टी को तवज्जो मिलती है या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या एक बार फिर से एमवीए टूटता हुआ नजर आएगा और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस, एनसीपी, शरद और शिवसेना यूबीटी का खेल बिगाड़ते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।